हाय दिस इज विशाखा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाखा डेली लाइफ। सो ये वीडियो किस बारे में होने वाला है ये आप थंबनेल देख के पता चली गया होगा। ये वो टाइम था मेरी लाइफ का जहाँ पे मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मैं सेल्फ डाउट करना शुरू हो गई थी कि यार मेरे में कोई खराबी तो नहीं है, मतलब एम आई नॉर्मल। और मतलब ये लोग मेरे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सब लोग, मतलब एक इंसान भी मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, लाइक वाई। ये स्टोरी की शुरुआत होती है उस टाइम जब मैं थी 9th क्लास में, जहाँ पे मेरी मम्मी नया ट्यूशन ढूंढने के लिए स्टार्ट करी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्यूशन में थी पहले भी, बट मैं ऐसे ट्यूशन में थी ना, वो घरों ट्यूशन होता है जहाँ पे घर पे बच्चों को बुलाते और लाइक ट्यूशन लेते। बट मेरी मम्मी को था कि नहीं, अब 9th और 10th बहुत सीरियस होता है, मतलब 10th में तो बोर्ड है, तो 9th क्लास में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मुझे कोई अच्छे ट्यूशन क्लास जो होते हैं ना, बड़े बड़े बैनर वाले, उस पर डाले। तो मेरी मम्मी ने ट्यूशन फाइनली ढूंढ लिया और मुझे वहाँ पे जाके एडमिशन करवा दिया मेरा। और फिर मैं गई फर्स्ट टाइम ट्यूशन में। इट वाज वेरी नाइस और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। तो मैं ऐसी लड़की नहीं थी जिसको नई चीज़ें ट्राई करने में मतलब डर लगता और नहीं, नो। आई वॉज वेरी लाइक हाँ, कुछ नया होने वाला है ज़िंदगी में, अभी नए लोगों से मिलूंगी, नए दोस्त बनेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो पूरा एक साल मेरे लिए लाइक डिप्रेशन वाला था, मतलब लाइक फ्रस्ट्रेटिंग था। ऐसा लग रहा था कब वो एक साल मेरी ज़िंदगी का ख़त्म होने वाला है और कब मैं अगली क्लास में जाऊँ। ऐसा क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में कि मैं ऐसी हो गई थी। मैं ट्यूशन में गई और ट्यूशन में ना 9 लड़कियां थी, लड़के भी थे उस ट्यूशन में। बट वो मतलब है ना, मैं ऐसी लड़की थी कि मैं ना लड़कों से बात नहीं करती थी। मतलब आई वॉज वेरी शाई टू टॉकिंग टू बॉय, इवन मैं लड़कियों से भी नहीं बात करती ज़्यादा करके। बट अपने पास कोई है ही नहीं तो आप थोड़ा तो इनिशिएट करते हो लड़कियों से बात करना। बट लड़कों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक दूर रहती थी। और उस क्लास में ऐसा था ना कि लड़के लड़की अलग अलग बैठते थे, और वो लड़कों को ऐसे ट्रीट करती थी लड़के जैसे कि वो एलियंस, और लड़के भी ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम एलियंस से। तो हम इतना बातचीत ही नहीं होता था लड़कों से, तो जितना होता था उतना लड़कियों से। और कुछ 9 लड़कियां थी उस ट्यूशन में, और वो लड़कियों की ना ऑलरेडी फ्रेंडशिप थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो पहले से उस क्लास में थी इस वजह से। और आई वॉज द वन हु न्यू। तो मैंने ऐसा था ठीक है चलो फाइन, नए नए लोग हैं, उनसे जाके दोस्ती करते हैं, हाथ बढ़ाते। तो मैंने उनका नाम पूछा कि क्या नाम है आपका। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि सामने वाला जब आपका नाम बता रहा है, खुद का नाम बता रहा है, तो वो सामने से मुझे भी पूछे कि आपका नाम क्या है। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरे को नहीं पूछा, उसने बस अपना नाम बताया साक्षी, और वो चुप हो गई। तो मैं भी बहुत बेशर्म थी, मैंने भी खुद से ही अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम विशाखा है। बहुत ख़राब चीज़ थी ये, मैं अभी सोचती हूँ मुझे लगा क्यों मैंने अपना नाम बताया खुद से। बट कोई बात नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, नए मे बी नए लोगों से बात करें में इनको थोड़ा परेशानी होता होगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। बट मैं आई एम ओके। तो उस ट्यूशन में ना ऐसे 3 बेंचेस थे कि एक बेंच पे 4 लोग बैठ सकते थे और हम लोग 9 लोग थे। तो वो लोग कैसे बैठते थे कि पीछे मतलब एक पहला वाला बेंच उन लोगों ने छोड़ के रखा था, पीछे एक 4 बेंच पे 4 लड़के, मतलब एक बेंच पे 4 लड़कियां बैठती थी, उसके पीछे वाले एक बेंच पे 4 लड़कियां बैठती थी। और अगला एक बेंच खाली था, क्योंकि हम 9 थे तो मेरे साथ बैठने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैं अकेले आके बैठती थी। ओके। तो मुझे लगा ठीक है इनका पहले से दोस्ती है वगैरह वगैरह, तो इस वजह से मतलब मुझे लगा नहीं अकेले बैठने में कुछ भी, तो मैं खुश थी, ठीक है कोई बात नहीं, अकेले बैठ जाती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बात तो कर ही लूँगी, कौन सा बहुत दूर है ये लोग करके। तो मैं बैठी थी, बट मेरे को थोड़ा अकेलापन फील हो रहा था स्टार्टिंग में। पर मैंने वो मेरा ना माइंडसेट था कि हाँ यार स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा, कहीं भी नई जगह पे जाओगे तो ऐसा ही चीज़ होगा। तो आई बस ये चीज़ ठीक है। बट वो लोग ना कभी मेरे से बात ही नहीं करते थे, इवन मतलब बहुत टाइम के बाद मुझे उन लोगों के नाम, क्योंकि सर उनका नाम पुकारते थे तो मुझे नाम पता चलने लगे थे, तो कोई आके मेरे से सामने से बात भी नहीं किया था उससे पहले। तो ठीक ठीक था। उनमें से बस एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, जो नाम नहीं बताना चाहूँगी मैं उसका, क्या पता वो मेरा वीडियो देख ले इसके बाद। तो उसके साथ मेरा दोस्ती हुआ, क्योंकि वो मेरे एरिया में रहती थी और हम लोग ना साथ में, हमने डिसाइड किया कि हम एक ही एरिया में रहते, साथ में ट्यूशन में जाएंगे, साथ में आएंगे। तो उसने खुद से मेरे से इनिशिएटिव किया। ओके, तो मैं बहुत खुश होगी, माय गॉड अब एक दोस्त बन गई मेरे ट्यूशन में करके। और हम लोग साथ में जाते थे, साथ में आते थे। बट वो भी ऐसी थी ना कि साथ में आती थी, मेरे साथ में जाती थी, बट जब ट्यूशन में आती थी ना वो एकदम मेरे से ना दूर हो जाती थी। मतलब लाइक मैं तो तुमको जानती नहीं है, ऐसा वाला चीज़। ट्यूशन में आएगी वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएगी, अपना अपना करेगी, मतलब मेरे को बाद में पूछेगी भी नहीं। फिर ट्यूशन जाते वक्त मेरे साथ निकल जाएगी, फिर थोड़ा बहुत बात करेगी रास्ते से, बस खत्म, उतना ही चीज़। तो वो भी मेरे को बहुत बहुत वियर्ड लगा उसका बिहेवियर। बट मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो जितना है उतना ही सही, ऐसा मुझे लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो 4 लड़कियों का ग्रुप करके बैठती थी, उसमें से ना एक लड़की अपसेंट थी। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ जाके बैठती हूँ, थोड़ा बढ़ाती हूँ, ट्राई तो करती हूँ मेरी तरफ से दोस्ती वस्ती करने का। तो मैं उन लोगों में गई और मैं उन लोगों में जाके बैठी। और उन लोगों का थोड़ा ना मतलब रिएक्शन चेंज हो जाता है इंसान का, कि कोई
ऐसा वाला हो जाता है ना, वैसा वाला रिएक्शन जो मैंने देखा, बट आई वॉज वेरी बेशरम। मैं फिर भी जाके उन लोगों में बैठी, और मैं बैठी और फाइनली उन लोगों में से एक ने बोली दिया, यार मेरे जो बाजू में बैठी थी, कि यार मेरा ना हाथ नहीं जम रहा, तो तुम प्लीज़ आगे जाकर बैठोगी। और मतलब वो चीज़ सुन के ना, मतलब मेरे ना आँखों में आंसू आ गया, मतलब लाइक, बट मैंने दिखाया नहीं, मैंने बस बोला ओके। और मैं लिटरली मैं आगे जाके मैं ये सोच रही हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं, और आगे जाके मैं सोच रही हूँ यार मतलब यार मैंने क्या इतना बुरा कर दिया इन लोगों के साथ। वैसे भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, ये लोग मतलब क्यों नहीं कर सकते मेरे को इन्वॉल्व वगैरह, ये वो मैं बहुत सोचने लगी। और मैं कैसे तो करके अपने आंसू, क्योंकि वो आंसू दिख गए, वो बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा मेरे लिए कि किसी ने देख लिए तो मैं अपना आंसू ये कर लिया। अब मैंने सोच लिया अब मैं नहीं जाऊँगी उन लोगों में, कोई बैठने में बात भी नहीं करूँगी उन लोगों से, ऐसा। क्योंकि मैं 14 साल की थी, मतलब ऑब्वियसली आई वॉज अ चाइल्ड, मेरे को क्या समझ में आता था। तो इसके बाद मैं घर पे चली गई, और घर पे जाने के बाद मैं ना थोड़ा शांति थी बहुत टाइम से, कि शांत। मेरे मम्मी पापा ये करने लगे कि यार इतनी मस्ती को लड़की इतनी शांत कैसे होगी अचानक। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और मैं थोड़ा आँखों में आंसू थे मेरे। और मैं फिर मेरे मम्मी पापा के सामने बता दिया अपना दुख। मैंने बोला वो लोग मेरे को इन्वॉल्व नहीं करते, वो लोग मेरे से बात भी नहीं करते, ऐसा मेरे को अकेला जाना पड़ता है ट्यूशन, अकेले बैठना पड़ता है, मतलब मेरे को बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है। तो मेरे मम्मी पापा, एक चीज़ मेरे को अच्छी थी कि मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि दोस्ती करने जाते हो या फिर पढ़ाई करने जाते हो, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई मेरा बच्चा अकेला पढ़ रहा है ट्यूशन में जाके। तो मेरे पापा तो सीधा बोले मत जा ट्यूशन, छोड़ दे, नहीं पास हुई तो नहीं पास हुई, पर ट्यूशन मत जा। ये वाला मतलब ये डिप्रेशन फेस में नहीं देख सकता मेरी बेटी के साथ, तो उन्होंने बोला मत जा करके। मेरी मम्मी ने भी अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये चीज़ रॉन्ग तो है, बट मेरी मम्मी था फीस दिया है, वैसे नहीं होना चाहिए, इतना फीस आधा फीस दे के रखा हुआ है करके। तो मेरी मम्मी ने किया ट्यूशन वाली को कॉल, जो सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग था मेरी ज़िंदगी में, कि मेरी मम्मी ट्यूशन वाली को कॉल कर रही है और उनको बता रही है क्या तुम मेरी बेटी को अकेला कर दिए हो, ये है वो है। ना लाइक मम्मा ये नहीं बोलना था, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अब सबको पता चल जाएगा, अब सब लोग मेरे पे हंसेंगे, सब लोग को पता चल जाएगा कि मैंने घर पे जाके रोई और मैंने बताई हूँ कि मेरे से कोई बात नहीं करता वगैरह, और मेरे दिमाग में ये चलता है करके। और फिर मेरी मम्मी ट्यूशन वाले को बात कर, ट्यूशन वाली मम्मी को बोली दो ज़रा विशाखा को फ़ोन दो। और मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोन दिया नहीं, उसने स्पीकर पे रखा फ़ोन, बात कर। और फिर मेरी टीचर ट्यूशन से क्या हुआ बेटा ऐसे क्यों ये कर रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये वाला काय की मिसअंडरस्टैंडिंग। बट मैं तो अच्छे से बात की कि नो मैम, हाँ मैं समझ रही हूँ। तो मतलब तुम आओ कल आओ ट्यूशन आओ, हम सब सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करने वाले हो तुम लोग करके। बट मैंने बोला हाँ मैम आती हूँ मैं कल ट्यूशन। और मेरी मम्मी खुद पे प्राउड करते हुए, देख हो गया ना सब सॉल्व, है ना। लाइक यार मम्मा ये नहीं बोलना था यार, और तुमने और चीज़ें ख़राब कर दी, ठीक है। बट ठीक है, तुमको अगर मेरे को ट्यूशन भेजना था तो ऐसे ही भेज देते। क्या मतलब तरीका हुआ कि तुम ट्यूशन में कॉल कर रहे हो, सबको बता रहे हो कि मतलब कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है। और फिर ऐसा करते हो मेरी मम्मी ने मेरे को भेज दिया, जा आप सब कुछ ठीक हो जाएगा ये वो करके। और मैं गई ट्यूशन, और मेरे आने से पहले ट्यूशन में सब, और मैं ना ऐसा था थोड़ा टाइम मैं हमेशा हर चीज़ में लेती होती हूँ, ट्यूशन में मैं लेती जाती थी, मतलब 10-15 मिनट लेती जाऊँगी। तो मैं गई हूँ ट्यूशन, और सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, लाइक आई एम अ सेलिब्रिटी कि अच्छा आ गया। और सब लोग मेरे को हाई करे, हाय विशाखा, एंड मैंने हाय। मेरे टीचर बोला आओ विशाखा क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बिहेव नहीं करते, ये वो मेरे टीचर मेरे को समझा रहे। मैंने बोला हाँ। तो ना फिर से एक लड़की एब्सेंट थी, तो वहाँ पे ना मेरे जितनी भी वो लड़कियाँ थी उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व करने का ट्राई किया, आओ विशाखा बैठो ना, इधर बैठो ना करके, ऐसा करके। आओ क्या खाया आज, क्या पिया, ये क्या था वो क्या था, ऐसा वैसा सब चीज़ें। तो मैंने बोला ये खाया वो खाया ऐसा वैसा। और मतलब ना मेरे को और इरिटेट होने लगा कि ये क्या मेहरबानी वाली मतलब दोस्ती है, कि ये मतलब ठीक है दोस्त नहीं थे, बट खुददारी तो थी मेरे में ये तो था कि नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को यार, मेरे को और मतलब गंदा महसूस हो रहा है कि क्या हो गया करके। तो और मेरे को ना बैठ के और ज़्यादा ये होने लगा कि मेरे को नहीं बैठना। मेरा ऐसा हो गया था उस टाइम के बाद कि मेरे को नहीं बैठना अभी उन लोगों के साथ। तो मैंने उनको बोला कि यार सच में मेरे को ना अकेले बैठने की इतनी आदत होगी ना, अब मुझे ना ये नहीं करना, मतलब अब मैं नहीं बैठ सकती 4 लोगों में एक साथ करके, तो मैं प्लीज़ आगे जाती हूँ, हम लोग ऐसी बात करते। तो मेरा ऐसा हो गया था करके उस टाइम पे, जो मुझे खुद बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मैंने ये चीज़ की अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखा खुद के लिए। और फिर मेरी जो दोस्त थी मेरे साथ आने जाने वाली, वो मेरे को पूछ रहे जाते तो कैसा लगा आज ट्यूशन में, एंड आई वाज लाइक इससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे आज तक नहीं आया अपनी ज़िंदगी में, मतलब इतना फेकनेस मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बट ठीक है, सो ये कुछ कहानी थी मेरी ट्यूशन की, जो मतलब बहुत डिप्रेसिंग थी मेरे लिए उस टाइम। एक 14 साल की लड़की के लिए ऐसा होता ही है, बट ठीक था उस चीज़ों, मतलब उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा लेसन लिया। और मैं अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी में, मतलब एक 3-4 ही दोस्त हैं, बट बहुत अच्छे हैं, लॉयल है बहुत ज़्यादा।
और उस टाइम के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बन गया है और मैं बहुत ना अकेला रहना सीख गई हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे इतना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। सो बाय बाय। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।